अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th केमिस्ट्री की स्कीम को जो कि 2023 की है और आल पंजाब बोर्ड्स के लिए। पंजाब बोर्ड्स में आ जाते हैं सरगोदा, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला। ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं इन बोर्ड के बच्चे वो इसी स्कीम को फॉलो करेंगे क्योंकि पंजाब बोर्ड की सबकी एक ही स्कीम होती है। जैसा कि 9th में आपके 60 मार्क्स से का पेपर आया था, सेम इसे 10th में भी 60 मार्क्स का पेपर आएगा। 2 घंटे का टाइम होगा, 15 मिनट आपके एमसीक्यूज होंगे और 1 घंटा 45 मिनट आपके शॉर्ट और लॉन्ग के होंगे। और कोशिश किया करें बच्चे 1 घंटे का टाइम रखा करें, वॉच पहन के जाया करें और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने। ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद 45 मिनट में आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कम्प्लीट किया करें। और जिनकी स्पीड जरा ज्यादा है वो फिर इसको देख लिया करें। और घंटे का ये अब आपकी मसली है, लेकिन हमेशा बच्चे पेपर जब भी सॉल्व करते हैं टाइम की डिवीजन जरूर करते हैं। जब भी पेपर रेडी करते हैं कभी भी चैप्टर वाइज तैयारी नहीं करते, हमेशा क्वेश्चन वाइज तैयारी करते हैं। अगर आप बच्चे चैप्टर वाइज करोगे तो आप कहोगे चलो चैप्टर नंबर 1 कर लिया, उसके शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सब कुछ कर लिया, ओके। चैप्टर नंबर 2 वो भी कर लिया। चैप्टर वाइज करोगे आपने सोचा होता है कि चलो ठीक है, अगर हम 60 पहले 6 चैप्टर कर लेंगे तो या 7 चैप्टर कर लेंगे और हमारा पेपर जो अच्छे वाला हो जाना है, बाकी चॉइस में निकल जाना है। और बजाय इसके बच्चे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको कौन से चैप्टर में से शॉर्ट आने हैं, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं, आपके लिए भी आसानी होती है। ज्यादा मेहनत करके भी और आपके मार्क्स नहीं आ पाते। और अगर आप इस तरह से करोगे आपको बार बार रिवीजन का टाइम मिलेगा, आपको ये कंफर्म भी होगा कि आपकी इतने परसेंट तैयारी हो गई है, इतने परसेंट रह गई। इंसान को बंदे को हौसला ही हो जाता है। तो ये चीज अगर आप बच्चे स्टार्ट में वजह से कि आप पेपर से तकरीबन 1 माह पहले बच्चे स्कीम सर्च करना शुरू करते हैं। बच्चे अगर आप स्टार्ट से ही स्कीम वाइज पेपर रेडी करना शुरू कर दें तो ये ज्यादा बेहतर रहता है बजाय इसके कि आप एंड पे जाके करना शुरू करें। अगर एमसीक्यूज की बच्चे बात करें तो 12 एमसीक्यूज आएंगे, जैसा कि आपको 9th में भी 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आए थे, यानी कि एक एमसीक्यूज 1 नंबर का था। 12 एमसीक्यूज से 12 मार्क्स थे, ठीक है। अगर आप फर्ज करेंगे अभी आपने बुक पकड़ी है और समझो कि 3-4 दिन आपने सोच लिया कि इन 3-4 दिन में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनके एमसीक्यूज रेडी करने हैं, तो बच्चे आपने 12 मार्क्स का पेपर रेडी कर लिया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आगे जाके मैं बता दूंगी बच्चे के नेक्स्ट स्लाइड्स में इन सब के लिए रखी हुई है कि इन क्वेश्चन में से कौन चैप्टर में से आना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे का क्वेश्चन नंबर 2 है तो अगर रेडी कर लेते हो, 3 चैप्टर्स हैं तो आप 3 चैप्टर पता चल जाता है कि इन 3 में से ये वाला क्वेश्चन बनना है। 3 की अगर हमने शॉर्ट बेस्ट वाले रेडी कर लिए, इट्स मीन 10 मार्क्स का पेपर रेडी, 22 मार्क्स का पेपर हो गया। उसके बाद आप जाते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को भी 3 चैप्टर्स अगर आप रेडी कर लिए, 6 चैप्टर्स की रेडी हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं जस्ट शॉर्ट की बात कर रही हूँ अभी। 10 मार्क्स हो गया, 32 का पेपर हो गया। 10 अगर 3 चैप्टर कर लो 42 मार्क्स का पेपर हो गया। अभी हालांकि 15 क्वेश्चन जो है उसकी आपको चॉइस भी मिल गई, सॉरी 15 क्वेश्चन आपने करनी है, 9 क्वेश्चन की आपको चॉइस भी मिल रही है तीनों में। और उसके बाद 30 मार्क्स का पेपर आपका रेडी भी हो जाता है। और उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने में से 2 आपने करने हैं। तो आपको मुझे नहीं पता 9th में आपको ये बात पता थी कि नहीं। ए पार्ट बच्चे आपका हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट जो है बच्चे हमेशा 5 नंबर का होता है, बी पार्ट हमेशा 4 नंबर का होता है। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का इस हिसाब से हो जाता है। अब आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन से 2 चैप्टर्स को छोड़ना चाहते हो और बाकी 4 चैप्टर्स को करना चाहते हो, क्योंकि आपको एक लॉन्ग छोड़ना है, 2 लॉन्ग आपने करने हैं। एमसीक्यूज की बच्चे बात करें, 12 मार्क्स की आपकी बात करें तो बच्चे 9 और 10 2 चैप्टर्स हैं जिनके आपको 2 शॉर्ट सॉरी एमसीक्यूज आने हैं। 11 और 12 में से एक आएगा। 13 वाले में से फिर से 2 आ जाएंगे और 14 में 1, 15 में 2, 16 में 1। टोटल हो गया आपके 12 और 12 में से आपको 12 ही करने हैं, इसमें कोई चॉइस तो होती नहीं है। तो इट्स मीन के पूरे चैप्टर्स की एमसीक्यूज बेस्ट वाले आपने रेडी करने हैं। बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं उनको भी किया करें। उसके अलावा बच्चे जब आप थ्योरी वाइज, मैं नहीं कहती पूरा चैप्टर रेडी करें, जस्ट एक बार आप पूरा चैप्टर्स को 2-2 पेज रोजाना के रख लें, जस्ट रीड कर लिया करें। रीड करने से क्या होता है कि आप अंडरलाइन कर लेते हो आपके एमसीक्यूज और एमसीक्यूज इनमें से भी बन जाते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव पार्ट 1 की तरफ। तो बच्चे सब्जेक्टिव पार्ट 1 में ट्राई एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, 3 की आपको चॉइस होगी, जैसा कि पहले बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 9 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में 4 और चैप्टर नंबर 13 में 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे चैप्टर नंबर 11 आपको बहुत फायदा दे रहा है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें से निकल रहे हैं। हाँ, जिन बच्चों ने ये सोचा हुआ है कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन जिनके करने हैं उन्हीं के शॉर्ट कर लें, तो बच्चे वो फिर आपके लिए लास्ट वाली स्लाइड आप लोगों के लिए। हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हम इन चैप्टर्स के कर लेंगे, शॉर्ट की हम तैयारी इन वाले से कर लेंगे, अलग अलग वाला सिस्टम कर चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चे ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये उन सब के लिए।
चैप्टर नंबर 9-11 अगर आप शॉर्ट के लिए रेडी कर लेते हो बेस्ट वाला, तो बच्चे 4 इनमें से निकल आने हैं, एक आपको इनमें से एक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 13, 12 और 16 के साथ। अगर ये 3 चैप्टर्स आप बेस्ट वाले रेडी कर लेते हो, इट्स मीन कि आपका 10 मार्क्स का पेपर रेडी है। अब इसमें से भी देखा जाए तो 16 जो चैप्टर है बच्चे, वो तो आपको 4 नंबर दे रहा है पूरे के पूरे। अब अगर 4 नंबर इधर से, सॉरी 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स दे रहा है यहाँ से ना, तो एक क्वेश्चन आपको जस्ट यहाँ से करना पड़ेगा, बाकी 3 इधर से चॉइस में निकल जाने हैं, ठीक है। और 10 मार्क्स का पेपर रेडी है, 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 आपको चॉइस पे छोड़ने हैं और 8 आपको टोटल दिए जाने हैं। उसके बाद देखा जाए तो 14 और 15 ये भी आपको बहुत फायदा देंगे, क्योंकि 2 चैप्टर्स के एक शॉर्ट आपने रेडी कर लिए तो आपका 10 मार्क्स का पेपर रेडी है, और 3 की आपको यहाँ से भी चॉइस मिल जानी है। उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 2 आपने करने हैं। पहले वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें चैप्टर नंबर 9 और 13 का पेयर बन रहा है, या ये 5 नंबर का, ये 4 नंबर का, ठीक है। अगर आपने ये 2 चैप्टर बेस्ट वाले रेडी कर लिए लॉन्ग के लिए, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, तो उसमें 10 और 15 का पेयर है, फर्स्ट 5 का और सेकंड 4 मार्क्स का। अब आपकी मर्जी है कि बच्चे आप ये वाला करते हो, ये वाला करते हो, ये वाला करते हो, सेम पैटर्न से आपको 3 मिलेंगे और 2 आपने करने हैं। उसके बाद ये लास्ट वाली स्लाइड, जिन बच्चों ने ये सोचा हुआ है कि जिस चैप्टर के शॉर्ट करने हैं उसी चैप्टर के लॉन्ग करने हैं, तो उन बच्चों के लिए बच्चे आपके लिए ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें से 9 और 13 की पेयर बन रहा है। अगर आप 9 और 13 के लॉन्ग तो कर रहे हो, 9 मार्क्स का पेपर तो आप यहाँ से रेडी कर ही ले हो। उसके बाद बच्चे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाने, इट्स मीन के 8 नंबर का काम यहाँ से मिल जाना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी काम हो गया, और टोटल आपके हो गए 17 मार्क्स। 17 मार्क्स आपको 9 और 13 चैप्टर 2 को दे रहे हैं। अगर आप ये बेस्ट वाले इन 2 चैप्टर्स की रेडी कर लेते हो तो समझे आपके 17 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया। अगर अभी मैंने 2 इसके एमसीक्यूज ऐड नहीं किए, अब अगर आप पीछे जाकर देख लो, 1 या 2 एमसीक्यूज आपके होने हैं। अगर एक एमसीक्यूज भी होता है तो बच्चे 21 मार्क्स का, सॉरी 17 है तो 19 मार्क्स का जो पेपर है वो तो आपको यही इसी 2 चैप्टर से दे देना है। उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 और 15 ये 2 चैप्टर, इसमें से अगर आप रेडी कर लेते हो, 10 में से 2 आने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 15 में से 4 शॉर्ट आने हैं, 4 शॉर्ट इसमें 8 नंबर का काम, 8 नंबर का काम, एक लॉन्ग हो गया 12 मार्क्स का, तो इधर से आ गया, और उसके बाद 9 मार्क्स आपको इधर से मिल गए। टोटल आपके हो जाते हैं 21 में बच्चे। अगर आप 21 मार्क्स ये 2 चैप्टर दे दें, 17 मार्क्स ये 2 चैप्टर दे दें, 21 में अगर एमसीक्यूज अगर एक एमसीक्यूज भी आ रहा है तो बच्चे आपके 23 मार्क्स तो इसी चैप्टर्स ने दे दिए। और अगर आप इनको और इनको अच्छे से रेडी कर लेते हो, ये 4 चैप्टर्स को अच्छे से रेडी कर लेते हो, इसके शॉर्ट और लॉन्ग कर लेते हो, तो बच्चे आपको टोटल 38 मार्क्स का पेपर ये 4 चैप्टर आपको बेस्ट वाला दे रहे हैं। अगर जस्ट शॉर्ट और मैंने लॉन्ग की बात की है, अभी 12 एमसीक्यूज मैंने प्लस नहीं किए, 12 एमसीक्यूज प्लस कर दें, टोटल 50 मार्क्स का पेपर ये 4 चैप्टर दे रहे हैं, और ये 4 चैप्टर प्लस पूरी बुक के एमसीक्यूज, ठीक है। अभी आपका 50 मार्क्स, अभी 10 मार्क्स का पेपर पड़ा, 10 मार्क्स आपने, अब बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं उनसे आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। बाकी ये 50 मार्क्स का पेपर आपको ये 4 चैप्टर्स और एमसीक्यूज ने दे देना है। अब तो सबसे पहले बुक पकड़ें, एमसीक्यूज की तैयारी करें। बाकी जो चैप्टर्स की स्कीम है वो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो बच्चे आप स्कीम वाइज पढ़ेंगे, आपको भी पता होगा आपने कितना किया है, और आपने अगर एमसीक्यूज किया है तो उसकी रिवीजन भी करने में आसानी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन किया आपको भी पता होगा, आपने इस चैप्टर में से पेयर बनाया, आपने इतने करने हैं, तो आपको उसकी भी रिवीजन की आसानी होगी। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो 4 ही लॉन्ग है, 2 चैप्टर्स के भी इंसान अपना टेस्ट लेने बैठे या ट्यूशन में देने शुरू करे, तो बच्चे आपका दिसंबर में ही बेस्ट वाला जो तैयारी है ना वो आपकी हो जानी है। जनवरी फरवरी रिवीजन 5 साल जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करना शुरू करें, तो समझे आपका बेस्ट वाला पेपर रेडी है। इंशाल्लाह अनकरीब आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी सबको डिस्कस करना शुरू कर दूंगी। और उसके अलावा मैंने मैथ के लेक्चर्स वगैरह अपलोड करने थे, वो सब भी, क्योंकि मेरा अभी वाइट बोर्ड बस आने वाला है, उसके बाद मैंने वो भी शुरू कर देना है। तो फिलहाल बच्चे जो गाइड कर रही हूँ, बच्चे इस हिसाब से अपना माइंड सेट कर लो और इस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। तो अभी तक दे दो बच्चे इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ। और अभी तक अल्लाह हाफिज़, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।